और प्रियंका गांधी का बीजेपी पर आरोप भी इस बीच सामने आया है। धक्का मारने का आरोप बीजेपी की साजिश है। वो जय भीम का नारा क्यों नहीं बोल सकते? उनके मुंह से जय भीम नहीं निकल सकता। उनकी असली भावना आज दिख गई है। प्रियंका गांधी ने कहा, संसद में जाने से किसने रोका? हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। खरगे जी को चोट भी लगी है। बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खरगे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खरगे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में? अगर अंबेडकर जी को चाहते हो, जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे हैं सर पैसेज नारा क्यों नहीं? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे और हमने कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते, अगर इस देश की जनता सोच रही है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले। तो प्रियंका गांधी ने चुनौती दे दी है बीजेपी नेताओं को कि वो संसद परिसर में ही खड़े होकर जय भीम बोले, लेकिन ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका है। अंबेडकर को लेकर लगातार बवाल मचा था, रार मची थी बीजेपी कांग्रेस में, उसके बाद धक्का मुक्की हो गई। अब पार्लियामेंट स्ट्रीट जो थाना है संसद के पास, वहां पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा और हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे भी। जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। खबर ये मिल रही है कि जो कांग्रेस की महिला सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंच रही है शिकायत दर्ज कराने। क्या इस वक्त अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए 3:15 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि उनके कुछ जो सांसद हैं वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचेंगे और वो भी अपनी तरफ से एक शिकायत देंगे। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज मौजूद है। डीसीपी जो देवेश महिला है नई दिल्ली जिले के, उनके साथ पिछले 1 घंटे से मुलाकात चल रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए अभी भी जो बड़ी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा मीडिया का जमावड़ा इस वक्त यहाँ पर है और पिछले 1.5 घंटे से लगातार जो बांसुरी स्वराज हैं, जो सांसद हैं बीजेपी की, इसके अलावा अनुराग ठाकुर, वो इस वक्त डीसीपी देवेश महिला के साथ मौजूद है और जिले के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। जी जितेंद्र, आप बने रहिए। जैसा कि जितेंद्र ने बताया, अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज हैं, डीसीपी के साथ उनकी मुलाकात है। वो कांग्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे, तो इस बीच महिला कांग्रेस के सांसद भी पहुंचेंगे शिकायत दर्ज कराने, वो बताया जा रहा है, वो भी जल्द पहुंचेंगे। जितेंद्र, आप बने रहिए। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, 1 घंटे बाद राहुल गांधी की पीसी होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब होंगे। शाम 4 बजे राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों साथ बैठेंगे और प्रेस से मुखातिब होंगे। संसद में धक्का मुक्की पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने वाले हैं। और एक और बड़ी खबर, धक्का मुक्की वाले घमासान पर राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। संसद में संविधान पर चर्चा हुई, जिस चर्चा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। इनका कर्तृत्व 75 साल में किस तरीके से संविधान के साथ इन्होंने तोड़ मोड़ करके उसका दुरुपयोग करने की कोशिश
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जो आज कारनामा किया, हमारा लेडी सांसद को ढकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया और लोकसभा के 2 और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास संख्या है, हम डरने वाला नहीं है, लेकिन हाथापाई करके हम एक दूसरे को मारा मारी करके संसद को हम इस नीचे स्तर तक हम गिराना नहीं चाहते हैं। आप सब कांग्रेस के सदस्यों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी का जो व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस सदस्य इस सदन से माफी मांगे, देश से भी माफी मांगे। ये संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, यहाँ हाथ किसी एक दूसरे एमपी को इस तरह हाथ नहीं उठा सकते हैं। तो किरेन रिजिजू को आपने सुना, उन्होंने कहा पूरे देश के सामने माफी मांगे राहुल गांधी।